हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। क्या है इस वक्त की एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, करंटली क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। थैंक यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द सन, लियो सिंह राशि है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, आप अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, ठीक है। आप में से किसी एक का अर्थ साइन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर, आप में से किसी एक का अर्थ साइन और किसी एक का फायर साइन यानी कि एलिमेंट हो सकता है। जैसे कि अर्थ एलिमेंट में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड फायर एलिमेंट में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये स्ट्रांगली दिख भी रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड नंबर्स और डेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर नंबर 2, एंजल नंबर 222 बहुत स्ट्रांग है। एंजल नंबर 222 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है, ओके। उसके अलावा नंबर 8 यहाँ पर स्ट्रांगली है, नंबर 19 है स्ट्रांगली। जो भी नंबर्स मैं बता रही हूँ सभी स्ट्रांगली है, ठीक है। नंबर 13, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 8, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। सो नंबर 8 की भी एनर्जी है यहाँ पर स्ट्रांगली, तो दिखता है यहाँ पर, ठीक है। और नंबर 2 है। मंथ है यहाँ पर अगस्त, ठीक है। 8 अगस्त डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 2 फेब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, तो ये भी दिख रहा है, ओके। यहाँ पर अक्टूबर का मंथ है, अप्रैल दिखाई दे रहा है मुझे, मार्च दिख रहा है, फरवरी दिख रहा है। सो ये मुझे मंथ्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इनको अभी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। आप में से कोई एक एक्टिंग फील्ड से भी हो सकता है, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ब्यूटिशियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। बहुत हद तक यहाँ पर चांसेस है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। और ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी बहुत हद तक चांसेस दिख रहे हैं कि या तो एज गैप है आप दोनों के बीच में, या फिर आप फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग हो अपने पर्सन से, आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हो अपने करियर में, या फिर आप हो ही फाइनेंशियली उनसे ज़्यादा स्ट्रांग, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, थैंक यू। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। अगेन ओवर थिंकिंग दिख रहा है, शायद अभी आप दोनों की बातचीत नहीं है और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि इनको क्या करना चाहिए, या फिर कोई बात है इनके मन में जो ये आपसे करना चाहते हैं उसको लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि करूँ कि ना करूँ। बट हाँ, यहाँ पर ओवर थिंकिंग की तो चल ही रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स है।
शायद इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, और इस वजह से इनको इतना सोचना पड़ रहा है आपसे बात करने से पहले कि यार मैं बात करूं तो क्या वो मुझसे बात करना पसंद करेगी, क्योंकि मैंने उसको इतना हर्ट किया है। हर्ट किसी भी रीज़न से हो सकता है इन्होंने किया हो, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, या इन्होंने अपने शब्दों से आपको हर्ट किया, अपनी बोली से आपको हर्ट किया। तो हो सकता है किसी भी चीज़ से इस इंसान ने आपको हर्ट किया हो। सो ये कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि उसको मैंने इतना हर्ट किया, उसको मैंने इतना तकलीफ़ दी है, तो क्या वो मुझसे अब बात करना पसंद करेगी अगर मैं बात करता भी हूँ तो। ठीक है, तो ये इनके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है, आई थिंक ये किसी से सलाह भी ले रहे हैं इस बारे में कि मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे से जाके मुझे मैसेज करना चाहिए, आगे से जाके मुझे कॉल करना चाहिए, या बातचीत स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या अभी रुकना चाहिए। तो खुद भी ओवर थिंक कर रहे हैं, इनको खुद समझ नहीं आ रहा तो दूसरों से सलाह भी ले रहे हैं, जैसे इनके कज़न्स हैं, या इनके सिबलिंग्स हैं, या इनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ये भी मुझे बहुत हद तक यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा कुछ। सो ये कुछ ओवर थिंकिंग इस पर्सन की मुझे दिखती है। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सन के साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स। किसी तरीके का कोई दबाव तो है आपके पर्सन के ऊपर कि वो आपको क्लियरिटी नहीं देते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये इंसान आपको क्लियरिटी नहीं देते। आप इनसे ना इस रिश्ते की क्लियरिटी मांगते हो कि भाई तुम इस रिश्ते के बारे में सोचते क्या हो, तुम्हारी प्लानिंग्स क्या है, तुम्हारी सोच क्या है इस रिश्ते को लेकर के। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कभी क्लियरिटी नहीं देते कि आखिर ये चाहते क्या है या इनको करना क्या है। चीज़ें चलती है बट आपका ऐसा होता है कि यार कुछ तो बात बने, कोई तो बात आगे बढ़े, कब तक ऐसे ही चलती रहेगी। तो शायद ये क्लियरिटी नहीं देते हैं आपको, और उसके पीछे इनके ऊपर ना दबाव है, और यहाँ पर दबाव मुझे फैमिली का दिखता है। ठीक है, यस, इनके ऊपर दबाव, और मुझे पता नहीं क्यों बट कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लुएंस में भी है फैमिली के बहुत ज़्यादा, या फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से ही आपके साथ इनका रिश्ता ख़राब हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छे चांसेस है। या आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, या आपको मिस करते हैं, या आपसे बात भी करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव है जिसकी वजह से इंसान कर नहीं पाते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी को भी बताती है। मे भी हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करवा रखा है किसी चीज़ से, या फिर ये खुद ही करते हैं माइंड वॉश, ये यहाँ पर मुझे दिखता है। और फिर ये वो नहीं कर पाते, जैसे ऐसा लगता है जैसे इनका दिल और दिमाग जानता है कि मेरे लिए क्या फ्रूटफुल है, मेरे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, लेकिन ये उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाते क्योंकि इन्फ्लुएंस ही इतना है। ठीक है, तो सेल्फ डाउट आने लगते हैं इनको कि यार मैं सही तो सोच रहा हूँ ना, कहीं मैं गलत तो नहीं कर दूँगा, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, ऐसा इनके साथ होता है। तो फैमिली भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इंसान आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे इस रिश्ते में। ठीक है, या आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं खुल के। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ऑल्सो 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बेचैनी दिखती है मुझे। 4 ऑफ कप्स बताते हैं कि आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, और ये एक होता है ना कि हम किसी से बात करने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, और हमारा ऐसा है कि मुझे करनी है, उससे बात करनी है। तो मुझे वही बेचैनी इस इंसान के अंदर भी दिखाई देती है आपसे बात करने की। ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। बट यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपको पता है ये ना दी एम्प्रेस है यहाँ पर, जो कि बताते हैं कि पर्सन आपको पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले इनको बहुत सोचना पड़ रहा है। रिजेक्शन का भी इस इंसान को डर है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो,
तो इसलिए भी इनको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है। अब यहाँ पर बात ये है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को देखो, ये अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, यानी कि शांत बहुत, ठीक है। शायद इस वक्त ये आपका बहुत ही शांत सा स्वभाव देख रहे हैं, या इस वक्त आप बहुत चुप हो, ठीक है। कहते हैं कि जो शब्द नहीं कर पाते ना वो हमारी चुप्पी कर जाते, और मुझे लग रहा है कि जो आपके शब्द नहीं कर पाए वो आपकी चुप्पी कर रही है उस काम को। जैसे कि ये इंसान पहले बिल्कुल ही नहीं सोचते थे, ठीक है, लेकिन अब आप जब शांत हो गए हो, जब आप चुप हो गए हो ना, कि आपने, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये बहुत शांत एनर्जी है, और मैंने बोला कि आपको पावरफुल एनर्जी में देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो आपके स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं अभी, कि उनको ये फील हो रहा है कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो। इन्होंने ये चीज़ देखी। देखो लोग ना हमारा क्या करते हैं कि जब लोगों को ये पता चल जाए ना कि इंसान इमोशनली खुद को नहीं संभाल सकता, तो वो इमोशंस में ले करके उससे बहुत कुछ करवाने की कोशिश करते हैं कि ये इमोशनल होके मेरे पीछे पागल हो जाए, दैन फिर ये जैसा मैं कहूँगा या जैसा मैं कहूँगी वैसे ही करेगा। और इमोशनल जो लोग होते हैं उनके साथ ऐसा होता भी है, उनके इमोशंस का खेला भी जाता है। इमोशनल जो लोग होते हैं वो किसी को ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि वो खुद रिलेट कर लेते हैं कि यार कोई मुझसे बोले तो कैसा लगेगा, तो बोल भी नहीं पाते भावनाओं में बह करके। लेकिन आपकी चुप्पी से इनको आपकी स्ट्रेंथ दिख रही है, आपकी चुप्पी से आपका स्ट्रॉन्ग जो साइड है वो दिख रहा है कि यार ये तो बहुत शांत है, इसने तो अपने आप को कंट्रोल कर लिया, इसने तो अपने आप को बैलेंस कर लिया। तो इसलिए अब इनको घबराना पड़ रहा है, इसलिए अब इनको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, डर लग रहा है आपसे अप्रोच करने से पहले, क्योंकि अब इनको पता है कि आप बैलेंस कर चुके हो, अब आप इमोशनली वो नहीं हो, आपको जो बोलना है आप उनको बोलोगे भी, और साफ साफ बोलोगे, फिर इनके पास कोई जवाब भी नहीं होगा आपको देने के लिए, और आप जो बोलोगे वो आपका राइट भी होगा बोलना, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए आपकी जो चुप्पी है ना वो इनको ज़्यादा डरा रही है। जब तक आप बोल रहे थे तब तक इनको ऐसा लग रहा था कि ये है, ये मतलब कहाँ जाएगी, बस ऐसे ही बोल रही है, ये तो ये मेरे प्यार में है, इमोशनल है, मैं कुछ भी करूँ इसके साथ ये कहीं ना कहीं जुड़ी रहेगी, ये हट नहीं सकती पीछे। तो इनका एक तो आपने वो जो था ना ओवर कॉन्फिडेंस वो कम कर दिया है अभी। सो हाँ, इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है आपसे, आपके सामने आने से या आपको अप्रोच करने से, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशंस को बैलेंस कर गए हो और अब आप वो बोलोगे जो आपको बोलना है। पहले आप अपने हक के लिए बोलते ही नहीं थे, अगर आप पहले बोले होते ना तो ये इंसान कब का कहाँ निकल लिया होता। बट पहले क्या चल रहा था कि ये जो बोल रहे थे आपका ये था कि ठीक है, आप मान रहे थे उस प्यार में। कहते कि प्यार में पड़ा हुआ इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब वो उन इमोशंस को संभाल लेना तब उसको पता चलता है कि मैं कितना नुकसान कर चुका हूँ अपना, या सामने वाले ने तो कभी कदर ही नहीं की कि मेरे लिए इतना कर रहा है, बल्कि वो और करवाता है और बोझ डालता है कि तुम और करो। और वही हो रहा था इस रिलेशनशिप में। बच कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को आपकी चुप्पी ने समझा दिया कि अब नहीं चलेगी वो चीज़ें। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द मून की एनर्जी है एंड 2 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, शायद इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऐसा मुझे दिखता है। और ऐसा नहीं है कि इनको संभाल नहीं सकते थे, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन इनको संभाल सकते थे इन चीज़ों को। अभी पता है आपके पर्सन को क्या रियलाइज़ हो रहा है, अभी उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं अगर चाहता तो वो चीज़ें कभी नहीं होती, ये लड़ाई झगड़े एंड ये जो द मून की एनर्जी, ये पता है कैसी एनर्जी है, ये वो एनर्जी जहाँ कोई इंसान इंसल्ट नहीं करता, हमसे बहुत बुरा भला बोल रहा है, जो मर्जी बोल रहा है, हमें इंसल्ट कर रहा है, ये वो वाली एनर्जी है। हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत इंसल्ट किया है, बहुत बहुत कुछ बोला है, हर चीज़ को लेकर के आपको ही ब्लेम किया गया है और आपने सुना भी है।
अब इनको ना अच्छी बुरी, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वंस एक अच्छी एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स एक अच्छी एनर्जी है, ये थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है, और यहाँ पर इंट्यूशन की एनर्जी है कि इनकी जो हायर सेल्फ है, हमारी अंतरात्मा जानती है क्या सही है और क्या गलत है। हम दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन अंदर से हर इंसान जानता है कि मैं कितना गलत था और कितना सही था। ठीक है, तो इनको वो हर अच्छी हर बुरी हर चीज़ इनको अब कहीं ना कहीं याद आ रही है कि वो मेरे साथ हमेशा हर 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 तरीके के टाइम में मेरे साथ खड़ी रही है या मेरे साथ खड़ा रहा है, और उसके बावजूद भी मैंने उसको इतना कुछ बोला, मैंने उससे लड़ाई झगड़े किए, मैंने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया। मुझे लगता है अगर आप लोग मैरिड हो या मैरिड भी नहीं हो या जो भी है, लेकिन ऐसा लगता है इनके फैमिली मेम्बर्स ने या इनके फ्रेंड्स ने, किसी ने कुछ तो आपको ऐसा बोला है जहाँ ये स्टैंड नहीं लिया इन्होंने, और इनको अभी ऐसा फील होता है कि इनको लेना चाहिए था। वो लोग आपकी इंसल्ट कर रहे थे या वो लोग आपको बहुत बुरा भला बोल रहे थे, और कहीं ना कहीं आप ये उम्मीद कर रहे थे कि मेरा पर्सन मेरे लिए स्टैंड लेगा या मेरी पर्सन मेरे लिए स्टैंड लेगी, लेकिन उन्होंने उस टाइम नहीं लिया। अभी कहीं ना कहीं रियलाइज़ करते हैं कि मुझे लेना चाहिए था, क्योंकि वो तो मेरे साथ हर कंडीशन में खड़ी रही है। तो यहाँ मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, अभी उन चीज़ों को सोच रहे हैं जिनके बारे में इनको बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था। दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ वंस, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आपसे बेहतर नहीं मिल सकता इनको कोई। ठीक है, आपके साथ एक सोल लेवल का कनेक्शन फील होता है, एक अलग ही कनेक्शन फील होता है इस इंसान को कि कुछ अलग है, कुछ खास है। मे बी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों की पसंद एक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आप उनके लिए उनकी स्ट्रेंथ हो गई। और नाइट ऑफ सोर्ड्स, और ये इस वक्त में ये चीज़ देख रहे हैं क्योंकि आप इनके माइंड को बहुत स्टेबल रखते थे, ये बहुत कूल एंड काम रहते थे, बट अभी ये कूल एंड काम नहीं है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि अभी बहुत बेचैन है। तो इनको कहीं ना कहीं आप क्या रोल था रिलेशनशिप में, या आप उनके लिए क्या करते थे ना, इनको अभी फील हो रहा है। आपकी वजह से पर्सन वाकई स्टेबल थे अपनी लाइफ में, लेकिन जब से आप गए हो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी जैसे चली सी गई हो, ऐसा दिखता है, और बेचैनी सी, घबराहट सी ये रहती है। एंड अभी ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ। 2 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ वंस यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। नाइन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब जितना सोचते उतना दुख होता है इनको, अपने किए का दुख होता है। अब जितना ये सोचते हैं ना यार मैंने क्या किया, ये उतना ही ये पर्सन परेशान होते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स बहुत दुखी एनर्जी है कि पर्सन बहुत दुखी होते हैं, एंजाइटी वाली एनर्जी है ये, सोच सोच के दुखी होना। इमोशंस भी दिख रहे हैं मुझे अभी आपके लिए कि इमोशंस भी हैं इनके। 5 ऑफ कप्स रिग्रेट, द व्हील ऑफ फॉर्चून। अब ये पता है क्या बताती हैं? पहली चीज़ तो ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बताते हैं कि पर्सन ना अपनी किस्मत को बहुत कोस रहे हैं। मेरी किस्मत ही ख़राब है कि सही वक्त पे सही चीज़ें नहीं होती मुझसे, या सही वक्त पे सही चीज़ों को पहचान नहीं पाता, सही के लिए स्टैंड नहीं ले पाता। तो कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं कि मेरी किस्मत ही, जैसे हम बोलते हैं ना किस्मत ही ख़राब है यार, कभी कुछ अच्छा ही नहीं होता लाइफ में। कभी कुछ अच्छा मिलने भी जाए ना तो उससे पहले बात बिगड़ जाती है, वो चीज़ हो रही है। 5 ऑफ कप्स रिग्रेट हो रहा है। जितना ये सोचते हैं या जितना ये सोच रहे हैं वो सारी चीज़ों को सोच सोच के इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको एंजाइटी हो रही है, इनको रात में भी नींद नहीं आ रही है, इतनी बेचैनी है अभी। ठीक है, इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं इस वक्त, और ये इस वजह से है क्योंकि आपने इनको जो चुप रह के वो जो समझाया है ना कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे कहोगे वैसे भागती रहूँगी, भाग ली जितना भागना था, और मैंने भाग के देख लिया कि तुम नहीं वैल्यू कर रहे हो। आप उनके पीछे क्यों भाग रहे थे? आप इसलिए भाग रहे थे कि यार आज नहीं तो कल ये इंसान समझेगा, कल नहीं तो परसों ये इंसान समझेगा। लेकिन जब आपने देखा कि समझने को तैयार नहीं है तो आप शांत हो गए।
कि ये कभी तो रियलाइज़ करेगा ना इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेशनशिप को लेकर के, कभी तो कुछ तो समझ आएगा। लेकिन नहीं आया, देन आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया कि ठीक है यार, बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बोल के क्या करना है, आप शांत बैठो। तो कहीं ना कहीं इनको झटका तो लगा है इस बात का, और बहुत ज़्यादा लगा है ना। ये आपकी जो चुप्पी है ना, वो इनको ये चीज़ें रियलाइज़ करवा रही हैं। आपकी चुप्पी से ही इनकी रातों की नींदें जो है वो उड़ी हुई है, क्योंकि यही सोच सोच के परेशान होते हैं कि आपने कैसे बैलेंस कर लिया खुद को, आप ऐसे शांत कैसे हो गए हो, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया है जो इनसे ज़्यादा आपका ध्यान रखता है। यही सारी चीज़ें सोच सोच के एंजाइटी होती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। स्ट्रेंथ है यहाँ पर, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, दिलो दिमाग में फंसना या जगलिंग करना नहीं, यहाँ पर एक लूप दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो मतलब उनके दिमाग में ऐसे गोल 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 घूम रही है कि वो निकल ही नहीं रही हैं। और वो चीज़ें पता है क्या है, किंग ऑफ वॉन्स, जो किंग है, जो वॉन्स वाला किंग है, ये बहुत ज़िद्दी नेचर का होता है, एग्रेसिव होता है, अपनी चीज़ों के लिए पैशनेट भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, अच्छी चीज़ें भी बुरी चीज़ें भी है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये बड़ा ज़िद्दी किस्म का इंसान है, अड़िया लकड़ू, झगड़ा वगड़ा, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और कुछ भी करना है बिना सोचे समझे न ऑल, ये सारी चीज़ें होती है। अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं और ये भी हैं। लेकिन इनके बुरे व्यवहार को, इनके एग्रेशन को, इनकी बदतमीज़ियों को आपने कहीं ना कहीं बहुत पीसफुली डील किया है, जैसे कि ये कर रही है। ये रेड कलर देख रहे हो आप, यहाँ पर ये रेड कलर है, तो यहाँ पर भी रेड कलर है, और वाइट इज़ पीस की निशानी है। तो पीसफुली आपने कहीं ना कहीं इनको बहुत डील किया है। रेड एग्रेशन, वाइट पीस, तो आपने कहीं ना कहीं इनको बहुत पीसफुली संभाला है, समझा है। और इन्होंने ये चीज़ एनालाइज की है कि आज तक इनको लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसने इनको इतना संभाला हो, ठीक है, या इनके इतने एग्रेशन में या इतने बदतमीज़ी के बाद भी इनको पीसफुली डील किया हो, प्यार से डील किया हो, या इनको समझा हो, या इनको सुना हो। इतना अंडरस्टैंडिंग, या फिर ये चीज़ कि लाइक सहन करना, इनको किसी ने सहन नहीं किया इतना जितना आपने किया है। तो इनको ये भी पता है कि आप इनको संभाल सकते हो और कोई इतना नहीं कर सकता इनके लिए, ये भी इनको महसूस हो रहा है अभी, क्योंकि आज तक तो किसी ने किया नहीं है। और इनको यकीन, मतलब इनको है एक, कि कोई करेगा भी नहीं। ये वही इंसान कर सकता है जो बहुत प्यार करता हो ना किसी से, तभी। बिना प्यार के कोई किसी की एक ज़रा सी बात नहीं सुनता। तू अगर कोई करके बोल दे ना, वो भी नहीं सुनते लोग, अगर प्यार ना हो तो। प्यार में इंसान झेलता है ये सारी चीज़ें। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो इनको फील होता है कि इतना प्यार और मुझे किससे मिलेगा, यह फील कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जस्टिस। अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, बट इनको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, या फिर आपको कैसे यकीन दिलाएं कि ये वाकई में अब काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वाकई में सीरियसली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ का यकीन ये आपको कैसे दिलाएं। एंड इस चीज़ को लेकर के भी ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है कि अब इस वक्त आपके दिल में उनके लिए वो वाला प्यार है या नहीं जो पहले था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अब उनसे प्यार ही नहीं करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब कोई फीलिंग्स नहीं बची हैं, जो पहले थी वो अलग थी, अब नहीं है। इनकी करतूतों ने वो ख़त्म कर दी है। क्योंकि हम किसी इंसान से प्यार करते हैं और वो इंसान जब हमें बार बार हर्ट करता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो प्यार
कहीं हमारा वो अटैचमेंट, वो प्यार चला सा जाता है, फिर वो प्यार नहीं आता उस इंसान के ऊपर जो आना चाहिए। सो इनको फील होता है कि कहीं मेरे व्यवहार से उसने मेरे में से इंटरेस्ट तो कम नहीं कर दिया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान करती हैं इनको कि वो अब मेरे पे कैसे यकीन करेगी। अगर मैं उससे कहूँ भी कि मैं काम करूँगा इस रिलेशनशिप में, तो मेरे पे कैसे भरोसा करेगी इस चीज़ को लेकर के, कैसे मैं क्लियरिटी लेकर के आऊँ इस रिश्ते में, कैसे मैं उसको यकीन दिलाऊँ कि तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सकती हो या कर सकते हो। ये चीज़ चल रही है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन खुद ही कॉल मैसेज करेंगे आपको, खुद आगे से करेंगे, ठीक है। यस, ये आएंगे, इनकी अप्रोच होगी। नेक्स्ट मंथ में चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखता है कि ये खुद ही बात करेंगे आपसे। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर एंड एस ऑफ पेंटिकल। ये भी हो सकता है, देखो कुछ लोगों के लिए तो दिख रहा है कि डायरेक्ट बात करेंगे, बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपसे बात करने के लिए किसी पर्सन की हेल्प लें, ठीक है, या ये अपनी बात किसी और पर्सन के थ्रू आप तक भिजवाएं। कोई ऐसी बात जो बहुत इमोशनल हो और जिसको सुन के आप रह ना सको और आपको लगे कि यार मुझे बात करनी चाहिए। मे बी कोई इस तरीके की सिचुएशन ये क्रिएट कर सकते हैं कि कोई ऐसी बात भिजवा दे कि वो तो ऐसी है, या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या उनकी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब है, या वो बहुत परेशान था, किसी के थ्रू ऐसी बात आपके कानों में डलवा दी। देन उसके बाद में वो इनको ये पता चल जाएगा कि आपको उनसे कितना प्यार है आपके रिएक्शन से। तो ये भी चांसेस हैं कि ये पर्सन हो सकता है ऐसा कुछ करें, ठीक है। बट कुछ के लिए तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि डायरेक्ट ही कांटेक्ट करेंगे आपसे, ओके। और ये जो सिचुएशन मैंने बताई कि ऐसा कर सकते, ये उनके पार्टनर करेंगे जिनके अंदर ईगो बहुत है, क्योंकि वो उन लोगों को थोड़ा ना ईगो हर्ट होता है सामने से डायरेक्टली कांटेक्ट करने में, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।